हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एड्रेनिन, ओके, एड्रेनलिन एंड एफेड्राइन, ये दो यूज होते थे। फिर देन नोवोकाइन, ओके, क्या नाम है, वही नाम है नोवोकेइन, यस, ओके, नोवोकेइन, वो डेंटिस्ट्री में यूज होता है। मतलब कि जो एनेस्थेशिया देते हैं ना हमें, ओके, कि भाई अगर हमें यहाँ पर वो कुछ भी ऑपरेशन करे, सर्जरी करे, तो पेन तो होगा, वो पेन फील हमें ना हो, दैट्स वाई जो एनेस्थेशिया देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी ऑपरेशन में एनेस्थेशिया भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ दांत में करना है, किसी को नोज में करना हो, किसी को कमर में करना हो, किसी को हार्ट सर्जरी करनी हो, सब जगह अलग अलग एनेस्थेशिया होगा। ओके, तो ये नाम है नोवोकेइन, ओके। और दूसरा है बेनाड्रिल, अ वेल नोन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ऑल्सो कंटेन्स टर्शरी एमिनो ग्रुप, ओके। तो ये तो बायोलॉजिकल पता चलेगा, मेडिकल टर्म में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, ओके, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, उसको हम गूगल करेंगे कि ये है क्या एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। लेकिन ये भी एक ड्रग है, दैट इज, ये नाम तो सुना ही होगा बेनाड्रिल, मैंने तो सुना है, लेकिन किस चीज के लिए यूज होता है दैट आई डोंट नो, यूज नहीं किया है, नाम सुना है, ओके। अच्छा है ना, मेडिसिन यूज करने का मौका नहीं मिल रहा है तो ओके, चलो। देन क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज सर्फेक्टेंट्स। तो जो क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स है वो सर्फेक्टेंट्स के तौर पे भी यूज होते हैं। एंड डाईएजोनियम सॉल्ट्स आर इंटरमीडिएट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज। मतलब डाई बनाने के लिए ये एरोमेटिक एमिनो एसिड और से उसके जो कंपाउंड्स है वो यूज होते हैं। सारी एप्लीकेशन बताई गई है। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट एमाइन्स एंड डाईएजोनियम सॉल्ट्स। तो ये चैप्टर में हम एमाइन्स के बारे में और डाईएजोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देखो फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा? तो इंट्रोडक्शन में मेनली हमने देखा कि एमोनिया जो होगा वो एमोनिया में NH3 है, ओके। तो एमोनिया में जो हमारा ये N और से H और H, ये एमोनिया NH3 है, उसमें से एक H को हम रिप्लेस कर देंगे, ओके, से N H और एक H को सपोज हमने रिप्लेस कर दिया से अल्काइल ग्रुप से, ओके। तो ये बन गया हमारा एमाइन। अभी उसको नेमिंग और वो सब तो आएगा ही, लेकिन इसका नाम क्या है? मिथाइल एमाइन, ओके। और यूपीएससी नेमिंग मिथेन एमाइन, ओके। और अगर यहाँ H को निकाल, अभी दो भी रख सकते हैं तो डाई एमाइन हो जाएगा। टू नहीं, N से डाई मिथाइल एमाइन, N पे ही दोनों लगे हुए हैं तो N डाई मिथाइल एमाइन। वो नेमिंग में अभी हम देखेंगे, लेकिन कहने का मीनिंग है कि एक H निकाल दो, दो H निकाल दो या तीन H निकाल दो। ये H निकालने के बाद अगर हम एराइल और अल्काइल ग्रुप उसको कनेक्ट करेंगे तो हमें एमाइन मिलेगा। देन सिंपल है। फिर ये एमाइन कहाँ यूज होते हैं? तो सबसे पहले तो नेचर की बात की, और नेचर में भी अल्केलॉइड्स जो है वो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते। अदरवाइज जो दूसरे बोले हैं से प्रोटीन बोला, विटामिन बोला, हॉर्मोन्स बोला, वो सब तो हमारी बॉडी में है। तो पहला तो ये सेंटेंस हमने पढ़ा, ओके, कि एमाइन बनते कैसे है। ऐसे H निकाल के, एक H निकाल के तुम एल्काइल और अराइल डाल दोगे तो वो प्राइमरी एमाइन होगा, दो H निकालोगे तो वो सेकेंडरी एमाइन होगा, और तीन H निकालोगे तो वो टर्शरी एमाइन होगा। अच्छा, सेकंड सेंटेंस में हमने उसका प्राइमरी यूज, बेसिकली यूज पढ़ा। तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, विटामिन है, हॉर्मोन्स है, और दूसरा है अल्केलॉइड्स, उसमें यूज होता है क्या? एमिनो एसिड। और फिर सिंथेटिक के बारे में अगर इंडस्ट्रियल में हम बनाए तो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन देखी। उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया हो वो दो ड्रग का नाम है, कौन सा? एड्रेनलिन एंड एफेड्राइन, ओके, ये दो ड्रग। तो वो याद रख लेना। फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, देखो ध्यान से। दो सेंटेंस पढ़े हमने। सिंथेटिक एग्जांपल्स इंक्लूड पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स एंड ड्रग्स, ओके। अब उसमें टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रेनलिन एंड एफेड्राइन बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप आर यूज्ड टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। तो ऐसे भी पूछ ले कि भाई कौन सी ऐसी दो ड्रग है जो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए यूज होती है? तो एड्रेनलिन एंड एफेड्राइन, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है ये, ओके। देन नोवोकेइन। तो नोवोकेइन कहाँ? दांत वाला, ओके। नोवोकेइन दांत वाला, बस इतना याद रख लो, ओके। डेंटिस्ट्री में वो एनेस्थेसिया के तौर पे यूज होता है नोवोकेइन, ओके। तो ये दूसरा हुआ। देन तीसरा बेनाड्रिल, ओके। तो ये जो बेनाड्रिल है वो भी एंटीहिस्टामिनिक, अभी है नहीं तो हम यहीं पे सर्च कर लेते, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के तौर पे यूज होता है, ओके।
नेट चल ही नहीं रहा है। ओके, सो उसके तौर पे भी यूज होता है बेनेड्रिलिन। डन, तो ये 3 हमने देखे। देन क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज द सर्फेक्टेंट्स। ओके, तो सर्फेक्टेंट्स के तौर पे भी यूज होते हैं क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स। ओके, तो क्वाटरनरी एमोनियम सॉल्ट्स कहाँ पर यूज होते हैं, से सर्फेक्टेंट्स के तौर पे। एंड डायजोनियम सॉल्ट्स इंटरमीडिएट के तौर पे यूज होते हैं। मतलब कोई चीज बनानी हो उसके इंटरमीडिएट में हमें पहले तो डायजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा। वो डायजोनियम सॉल्ट और एमाइन हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो यही था इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। क्या समझा हमने इंट्रोडक्शन में? NH3 है, NH3 में से एक H निकाल दोगे और अराइल और अल्काइल जोड़ दोगे तो वो एमाइन बन जाएगा। अच्छा, फिर नेचर में कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, हॉर्मोन्स है और अल्केलॉइड्स है, वहां पर होता है। ये 2 सेंटेंस हुए। थर्ड सेंटेंस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए जो 2 ड्रग यूज होते हैं वो एमिनो ही होते हैं, एमाइन ही होते हैं। वो कौन से हैं? एड्रेनलिन एंड एफेड्राइन। डन, ये 3 सेंटेंस हुए। चौथा, दांत वाला नोवोकेन। ओके, तो ये 4 हो गए। 5वां बेंड्राइल नहीं, क्या था? बेनेड्राइल। ओके, बेनेड्राइल। तो बेनेड्राइल जो है वो भी यूज होता है, वो भी एमिनो का ही कंपाउंड है। फिर क्वाटरनरी एमाइन होते हैं, वो भी यूज होते हैं एज अ सर्फेक्टेंट्स। एंड डायजोनियम सॉल्ट्स इंटरमीडिएट बनाने के लिए यूज होते हैं। ये 5 सेंटेंस पढ़ लिए, दैट्स इट। ये 5 एप्लीकेशंस हो गए। डन, पक्का समझ में आया? ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आ गया।